एक सिनेमा आया था भोजपुरी, बकलोल दुल्हा। रेगिस्तान में आपको दूर बालू नजर आएगा, रेत नजर आएगा, लेकिन आपको अलग से लगेगा कि वहां पानी है। इंसान के जिंदगी में भी इन दिनों यही दिखाई पड़ता है। मित्रों, जैसे अभी आपको बताया जा रहा था कि आपके जीवन में ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। अब इसमें से विद्वान लोग आप बैठे हो, ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान, इसमें कितने ज्ञानी लोग? नहीं, बकलोल हो। अरे हम पूछ रहे हैं, समझो यार, हम क्या पूछ रहे हैं? ज्ञान का जीवन में बड़ा ही महत्व है और हम पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें कितने लोग ज्ञानी हो? हाथ उठाओ। देखो भाई, अब इन लोगों को डर लग रहा है मामला। इसका मतलब ज्ञानी अगर आप नहीं हो तो आप बकलोल हो। बिहार में एक सिनेमा आया था भोजपुरी, बकलोल दुल्हा। वही हो। तो उस बकलोल दुल्हा को सब मिलके क्या किया? पैंट, शर्ट, सब अंदर टाई, जूता सब पहना के रिक्शा पर बैठा दिया और गांव वाला पीछे से अपना तुरही बजा रहा था। तो वही नहीं है, ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसा लाइट है जो आपके अंदर से आपको हमेशा रोशनी देके दिशा को ठीक करने का काम करता है। रात में जैसे कोई गाड़ी चलाता हो और बिना लाइट के गाड़ी चलाए तो क्या होगा? ज्ञान वही है। कहाँ खड्डा है, कहाँ उबड़ खाबड़ है, कहाँ स्पीड धीमा करना है। नहीं, हम तो धीमा नहीं करते हैं। हम तो बैठते हैं तो 80 के स्पीड में रहते हैं, चाहे 100 पुर जाए। गिर गए तो गिर गए। ये क्या है? यही ज्ञान है, यही प्रकाश है। और बिना इस प्रकाश के आपके हमारे जीवन में रोज नई नई मुश्किलें खड़ा होंगी और आपको लगेगा कि भगवान का कोप हम पर चल रहा है। कई बार आप ये भी कहिएगा भगवान होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने, हमने अपने अंदर के किस चीज को नहीं जगाया? लाइट। किसको? किसको नहीं जगाया? लाइट, प्रकाश। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी जिंदगी, अभी नहीं, अभी तो आप स्टूडेंट हो, झोला ढो रहे हो, झोला छाप। दुनिया के पूरी जिंदगी में आप घुट घुट के जिएंगे, जिंदगी का मजा आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? आपने अपने भीतर क्या नहीं जगाया? प्रकाश, ज्ञान। धियो यो नः प्रचोदयात्। रेगिस्तान में आपको दूर बालू नजर आएगा, रेत नजर आएगा, लेकिन आपको अलग से लगेगा कि वहां पानी है। इंसान के जिंदगी में भी इन दिनों यही दिखाई पड़ता है। उसे लगता है, अब हमारी बहनें हैं, इन्हें लगता है अगर मेरा शादी IAS से हो जाए गुरुजी, तो जीवन में चमत्कार पर चमत्कार उतरेंगे। सैल्यूट इनके लिए। और हमने इसी बिहार में कई लोगों को देखा, IAS बेचारा, एक शादी, दो शादी। एक तो बिहार के ही IAS थे, उनकी पत्नी अपने पति DM के लिए बाहर गेट पर बैठी रह गई, गेट खुला नहीं। जमुई। जिस समय शादी हुआ होगा उस समय कितनी खुशी हुई होगी। किससे शादी है रे? लड़का क्या करता है?
तो ये तो नहीं कहा जाता कि लड़का लोल है। लड़का क्या है? लोल नहीं है। क्या है? क्या है? आईएएस है। रिश्तेदार, नातेदार, सगा संबंधी सब मिठाई खा रहे होते और ये सोचते कि इससे मेरा जान पहचान बना रहे। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? आपके सामने ये जो ज्ञान है ना, इसके बिना जिंदगी में कभी स्वाद नहीं मिलेगा। आपको, हमको कई बार लगेगा हम जिसको चाहते हैं, अगर हमारी शादी आपके लिए उसी से हो जाता, फिर तो जिंदगी में बल्ले बल्ले। कहाँ कहाँ घूमने जाते, शिमला जाते, दार्जिलिंग जाते, मनाली भी जाते। क्यों भाई? राजीव जी ठीक बोल रहे हैं। लेकिन कई बार देखा गया जिसको चाहा गया वो मिल भी गई। माफ करना, मैं अध्यात्म की भाषा में बात कर रहा हूं। और साल 2 साल के बाद चली भी गई। शिमला भी गया, मंसूरी भी गया, दार्जिलिंग भी गया, अंत में सिक्किम चला गया। ये जिंदगी है, ये लाइफ है। ज्ञान की महती आवश्यकता है लाइट की अपने भीतर, बाहर नहीं। बाहर तो है, अब बड़को है। ये भगवान को जो दीपक दिखाते हो, वहां पे जलाए हुए हो, वो अंधेरा में रह रहे हैं। दिनों में उनको रोशनी चाहिए है, उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। कमाल है भाई। हम भटक गए हैं और उसका दुष्परिणाम आज समाज भोग रहा है। आप भी भोग रहे हो, आप भी भोग रहे हो और भोगोगे। क्या बात करते हैं? गायत्री जपने से ठीक नहीं होगा? कभी नहीं होगा। माफ करना, आप समझ ही नहीं रहे हो। आप समझ ही नहीं रहे। जिंदगी जो है ना, मैं आपके पास यहां खड़ा हूं, मैं जिस पीड़ा में, जिस दर्द में यहां खड़ा होके बोल रहा हूं, अगर मेरे भीतर भी अज्ञानता होता तो मैं भी आज कहीं छटपटा के कहीं बैठा मिलता, आंख से आंसू बहा रहा होता। लेकिन साहब, मैं ये जानता हूं जो सत्य है वो सत्य है, जो होना है वो होना है। ये ज्ञान मेरे भीतर कैसे आया, अन्य भाइयों के भीतर कैसे आया? यही गायत्री है। गायत्री कोई मंत्र नहीं है। मंत्र क्या चीज? क्या चीज? बोलो जोर से। मंत्र, जंतर। गायत्री एक फिलॉसफी है। क्या है? फिलॉसफी है, एक दर्शन है, जो इंसान को अपनी जिंदगी में संघर्ष करने का ताकत देता है, फोर्स देता है। हमें भी दिया है। और तब आज मैं यहां खड़ा होके अपने लाइफ के सबसे विकटतम स्थिति में आपके पास खड़ा होके बोल रहा हूं। यह गायत्री का चमत्कार है। यह गायत्री का चमत्कार है। इस बात का मैं ताल ठोक के कहता हूं, नहीं तो मैं भी कहीं रोते झींकते सर रगड़ते मिल जाता। यह फिलॉसफी है, ये लाइफ है। जिंदगी का स्वाद लेना है जब तक धरती पर, तो आपको स्पिरिचुअली। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? हाथ उठा लेना, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो बोल रहा हूं, कोई ऐसे भाई भी हों जिनको समझ में नहीं आ रहा, या बहन हो तो हाथ उठाना। आ रहा है, चलो, मतलब आप बकलोल नहीं हो। मैं ये बात कह रहा हूं, ये चीज बड़े इंपॉर्टेंट है। आप पश्चिम जगत से अपनी तुलना नहीं करिए, आप विदेशों से अपनी तुलना नहीं करिए। विदेशों के विकास से तो अपने विकास को जोड़िए, लेकिन उसके कल्चर से अपने को मत जोड़िए। वहां जब माँ बूढ़ी हो जाती है, पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो वहां उनको कहां डाल दिया जाता है? ओल्ड एज होम, वृद्ध
वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। क्यों? ये गाय बूढ़ी हो गई, अब ये दूध नहीं दे सकती है, कसाई को बेच दो। ये सिद्धांत कहाँ का है? पश्चिम का है। आपका है क्या? नहीं। आप तो बूढ़े बूढ़े पड़े हुए के अवस्था में भी कहते हो नहीं साहब, माता पिता ने मुझे जन्म दिया है। हम पश्चिम से इन बातों को, अपने जीवन को न जोड़ें। पश्चिम में शादी क्या होता है? वहां शादी एक इंटरटेनमेंट है। क्या है? हम पश्चिम की नकल से हम भी प्रभावित हो रहे हैं, भारत प्रभावित हो रहा है। पश्चिम में शादी का मतलब इंटरटेनमेंट। जब तक मन हुआ साथ रहे, मन बदला मामला बदला। आपके यहां यज्ञ का 7 फेरा लिया जाता है कि अग्नि के साक्षी में हमारा रिश्ता बना रहेगा। लेकिन जब हम पश्चिम से प्रभावित हो गए, दिल्ली के कोर्ट में अभी लगभग 3 लाख तलाक 3 लाख केस पेंडिंग है। कारण ये, हम भी पश्चिम जगत से प्रभावित हैं और भारतीय संस्कृति को हमने कह दिया क्या कह दिया? बकवास। नतीजा सामने। खासकर ये जो जनरेशन का प्रोडक्शन हो रहा है, ये आने वाले दिनों में अपने लिए भी खतरा रहेगा, समाज के लिए भी खतरा रहेगा, परिवार के लिए भी खतरा रहेगा और देश के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। किससे? क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि जाना किधर है, रुकना किधर है, स्पीड कम कहाँ करना है, कुछ नहीं पता है। यही अध्यात्म है, यही गायत्री का फिलॉसफी है, यही गायत्री मंत्र है जो हमें अंदर से ये प्रेरणा देता है, अंदर से, कि मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। इसमें से कितने लोग बैठे मिलेंगे जो यहां आने के पहले वो सब करते थे जो नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां आने के बाद, मैं ये नहीं कहता कि वो साधु हो गए हैं, महात्मा जी हो गए हैं, अब वो किसी को नहीं देखते हैं, देखना बंद कर दिए हैं, मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन देखते हैं। देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखते कैसे हैं इसमें बुराई है। ये चीज से ये अपने को बचा लिए। अगर ये ज्ञान इनको नहीं मिलता, एक होता है देखना और एक होता है खा जाना। आंखें बोलती है, आंखें। जब आप आईपीएस बनोगे और ट्रेनिंग में जाओगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज का वहां ट्रेनिंग दिया जाता है। चोरों को, डकैतों को, स्मगलर को, क्रिमिनल को आंख से पकड़ने की कला। मैं तो आपके आंखों में झांकता हूं तो लगता है ये निराश, हताश, उदास, चप्पल चोर। माफ करना, ये कहां जाएगा? मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उठ जाओ इंडिया, आसमान में चला जाओ इंडिया। और यहाँ का बैठा हुआ हमारा जींस छाप युवा, कोई इस पर ध्यान नहीं है। रीजनिंग पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, सब पढ़ो, लेकिन जीवन को भी पढ़ने का कोशिश करो। अगर जीवन नहीं पढ़े तो घुट घुट के मरोगे और मरने के समय कोई आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। यही गायत्री का फिलॉसफी है और हम लोगों को कहा गया है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दिया जाए। जैसे कोरोना का टीका प्रचार कर कर के घर घर जा जा के लोगों को कहा गया, टीका लिया? हाँ लिया। 2 लिया? हाँ 2 लिया। अब तो कौन वाला पड़ रहा है? बूस्टर लिया? नहीं, बूस्टर नहीं लिया। तो ये जो विचार है ना, ये आपके लाइफ को कोरोना से बचाने के लिए डोज है। गायत्री, ध्यान, अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय, और नहीं तो आपको कोरोना रूपी अंधकार से कोई बचा नहीं सकता है।
मैं कितने लोगों को जानता हूं, आप भी जानते हैं। मैं दिल्ली गया निशांत जी के साथ, वहां के एक बहुत बड़े टीचर, बॉम्बे में मकान, दिल्ली में मकान, दिल्ली के मकान पर हम लोग गए थे। उनका बड़ा मकान नहीं कहा जा सकता उसको आप क्या कहोगे, महल। दिल्ली में मकान, मुंबई में मकान, पूना में मकान, कोटा में मकान, जयपुर में मकान, 7-8 मकान के मालिक। और जब हम लोग गए, अकेले बैठ के सिगरेट पी रहे थे। क्या हुआ सर? लाइफ इज बोरिंग, लाइफ बोरिंग है, बोरिंग का पानी ही सूख गया। माफ करना, मुझे लगा सारे चीज मिल गए इस व्यक्ति के जीवन में, लेकिन जिंदगी का स्वाद नहीं, और जाना भी है। तो अब निर्णय आपके हाथ में है कि स्वाद लेके जाना है कि बिन स्वादे। अब ऊपर जाइएगा, परमात्मा बड़ा सोच समझ के भेजा था, जई हैं बहुआ, खई हैं, रही हैं, मन लगा के पढ़ी हैं, माई बाप के सेवा करी हैं, आ जब बूढ़ा हुई हैं तो फिर आ जाई हैं, असली घर तोहर यह हो। फिर वहाँ पहुँचे, वहाँ पूछ रहा है भगवान, मजा ले ले हर? नहीं सर, गड़बड़ा गया। यादें नहीं रहा, यहाँ से गए तो सब बात भुला गए। हमरा तो याद रहा कि हम फलना महतो के बेटा हैं, फलना गांव में जन्मे हैं, हमारे बाबा महतो जी भी थे, दलान पर सुते थे, खैनी थूकते थे, वह थूक में हमरो जन्म हो गया, हमहू बचपन से थूके थूक देखे, कुछ मजा नहीं ले लियो बाबा। जा, आपसे बढ़िया तो जानवर है। माफ करना, ये दया के पात्र हैं। और जब किसी देश का युवा दया का पात्र हो जाए, दया का पात्र, दया का पात्र कौन होता है? दया लोग किस पर करता है? ए बउआ, कई बार आप रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड में, अन्य जगहों पे, हिंदुस्तान में तो कई जगहों पे हाथ गोर सलामत है बउआ। अब आप खुदरा खोजते हो, सिक्का है रे, नोट भी नहीं, क्या सिक्का। तो क्या युवा जो दया का पात्र हो जाए तो उस देश जैसा कर्महीन, माफ कर, आप चाहते हो कि दया का पात्र हो? कौन कौन लोग चाहता है? जिसको हम तो कहते हैं भगवान के दया का पात्र भी हमें नहीं बनना चाहिए। भगवान पूछे अगर कि क्या चाहिए, उलट के पूछो, आपको क्या चाहिए? तुम क्या दे सकते हो? पूरा शरीर दे सकते हैं, पैसा तो नहीं है। भगवान कहेगा इस बंदे में दम है, इस बंदे, और सारा शक्ति भगवान दे देता है। भगवान भी परीक्षा लेता है। उल्लोल पपुआ युवा लेके क्या करेगा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्। ये क्या करेगा? ये लोलपपुआ माल लेके क्या करेगा? माल डिफेक्टिव है, और जो माल कंपनी से आता है और डिफेक्टिव हो जाता है, उस माल का क्या होता है? आप ही लोग बता दो भाई। वापस कहा जाता है कि जहां से आया है वही। तो आप लोग कहां से आए? माफ करना, समझो, हमको प्रवचन देने नहीं आता है, इसके लिए हमारे अन्य लोग हैं। अच्छा है, भगवान किसी को बैट्समैन होना चाहिए, किसी को बॉलर होना चाहिए, किसी को विकेट कीपर होना चाहिए। हमको भगवान कहे तू एक कोना पर बैठना और जो बॉल उधर आए थ्रो करके फेंकते जाना, हम वह काम करते हैं। इसलिए समझिए बात, गायत्री फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है, और हम लोग अपने जीवन में इसको पालन करते। और जिंदगी का स्वाद विपरीत स्थिति में जब लगता है कि चारों तरफ से संकट घिर गया है, अब कोई उपाय नहीं है, उस क्षण भी मजा लेते हैं।
आप पूछ लो हमारे अन्य भाइयों से। अभी मैं जहाँ भाषण जिस टाइम में आपको दे रहा हूँ, उस क्षण में भाषण देने की भी स्थिति में नहीं हूँ, फिर भी आपको हंसा रहा हूँ, बुला रहा हूँ और भगवान का काम कर रहा हूँ। यही गायत्री मंत्र है, यही गायत्री मंत्र, और यही होना चाहिए। मर्दे खुदा है, झांसी की रानी, ताली बजा दोगे, लेकिन बनने के लिए कहेंगे नहीं हमार दीदी बनेंगी, हम नहीं। क्यों? हाँ, नाम सुनेंगे किरण बेदी, हाँ हाँ, लेकिन किरण बेदी IPS तो बनेंगे, लेकिन किरण बेदी जैसा नहीं बनेंगे। माफ करना, दोनों पक्ष की गलती है। एक संडे को आएंगे, दूसरे संडे को भाग जाएंगे, ये लोग भी करती है। क्यों? भगवान देखता ही तो भगोड़ा है, कि कुछ जीवन में मिल भी जाएगा तो लेके भाग जाएगा। तो फ्री में भगवान किसी को देता होता। ये जितनी जल्दी हम भारत के लोग इस बात को समझ लेंगे कि भगवान पूजा पाठ से कुछ देता, उतने ही जल्दी हमारा लाभ होगा। भगवान पूजा पाठ से कुछ देता, क्या बात करते हैं। हमारे घरे सत्यनारायण जी का कथा होने वाला है। भगवान देता है, जरूर देता है, लेकिन भगवान पहले टटोलता है कि जिसको दे रहे हैं वो क्या करेगा लेके। बैंक से भी आप लोन लेने जाते हो तो बैंक मैनेजर पूछता है ये लोन क्या करोगे। आप क्या कहोगे? सर पहले तो फटफटिया खरीदेंगे, और ये लोग कहेंगी स्कूटी लेंगे। क्या लेंगे? क्या? स्कूटी। आप क्या लोगे? हैं? फटफटिया। तो बैंक मैनेजर पूछेगा कि पैसा चुकाओगे कैसे? अभी तो बाद में सोचेंगे, अभी दे दीजिए। तो क्या कोई बैंक आपको लोन देगा? भगवान को क्या आप समझते हो? बेवकूफ। आंख बंद किए आप बुदबुदाए श्री गुरु चरण सरोज जाओ, निजमन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल सा जोदायक प्रचार बुद्धिहीन तनु जान के। झूठ बोल रहा है कि बुद्धिहीन, हम बुद्धि, तू बुद्धिहीन है रे। अरे चोरवा, रे चोरवा, तू डकैत है रे, लुच्चा, बुद्धिहीन तनु जान के। उच्चक्का का तो भगवान भीतर का जो क्या डाला है वो GPS सिस्टम में देखता है, कंप्यूटर पर देखता रहे। ये कह रहा है कि बुद्धिहीन तनु जान के। नहीं सर, इस सातिर हो छोड़ा, गांव में कितना के बैगन चोरेले हो। तो भगवान को बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता है। अच्छा, बेलपत्रों से बेवकूफ नहीं बनेंगे। मान लीजिए भोला बाबा को हम बेलपत्तर 11 गो कहिएगा तो 11 गो, और नहीं अगर 24 गो आप लोग कहते हैं तो 24 गो ठोप देंगे। लीजिए, नहीं ले मुँह, रगड़ देवो यहीं के यहीं। टिक्को रगड़बो, अरे भीड़ हटाओ रे, हम टिक्का रगड़ेंगे। बेचारा भोला बाबा, अगर आपको बैठा के वैसे ही कोई रगड़े तो आपको कैसा लगेगा? वाह रे देश, वाह हमारा अध्यात्म। कहाँ थे हम? जगत गुरु, पूरे दुनिया को ज्ञान देने वाला, और कहाँ हमारा ये जनरेशन जींस पहन के मोछ देखली ओकर वाला है रे, जॉन इब्राहिम वाला मोछ रखता है नहीं। ये माल नहीं चाहिए हमें, तो माल ऐसा चाहिए भारत को, हमें मतलब भारत को, जिसको देख के लगे कि कोई शेर आ रहा है। अभी तो देख के लगता है कोई गीदड़ आ रहा है। पिछलो संडे के गेल हलियो उहे सब चीज दोहरावत रहा। जा तोहर कर्मे के दोष हो, जो लिखल हो मिलवे कर, तो हम क्या करें? कोई क्या करेगा? हम तो भगवान है नहीं। हम तो उम्मीद ही जता सकते हैं कि अच्छा, इतना ललकारते हैं आप लोगों को, लाज लगता है?
नहीं नहीं सर, हम लोग थोथुर हैं, थेथर। तो आप थेथर हैं, तो भगवान ने हमें भी कहा कि बेटा ये दुनिया क्या है, थेथर। तो हमको क्या बनना पड़ेगा, थोथुर। इसलिए भाई ये समझिए, ये है गायत्री। गायत्री जपें और करंट पैदा ना हो, गायत्री जपें और आपसे कोई प्रभावित ना हो, तो आप लोलपपुआ हैं भैया। वो हम अपन रूममेट के बोले थे, वो बोला कि पूजा पाठ में हमको इंटरेस्ट नहीं है। तोरी पूजा पाठ के लाठी मारो चोर कहाँ के चौकी पर से गिरे वाला। आप लोग अच्छे, कई लड़कियां, कई महिलाएं देश के कई भागों से मुझे लिखती हैं कि जो बार बार आप कहते हैं चौकी से गिरना, चौकी से गिरना, ये क्या है। एक ने तो मुझे व्हाट्सएप पर एक लड़की है दिल्ली की, मुझे लिख के भेज दी कि मैं तो अपना रिंग टोन लगा लिया हूं आपके वॉइस का, चौकी से गिरा, चौकी से गिरा। देखो भाई, मेरे वर्ड बड़े फेमस होते हैं और मैं चाहता हूं कि इसको हंसाते हुए लेकिन भीतर तक छेद दे। अब कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन कराना है आपको, तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए आता है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप घबराओ नहीं, चिंतित मत हो, एकदम आपको चिंता करने की कोई, एकदम हो जाएगा। और कोई डॉक्टर आए और कहे कहाँ है पेशेंट, तो कहेगा बाप रे बाप, तो जान गेलो रे भाई, कौन डॉक्टर यहाँ फंसा दे ले रे भाई। तो बदलना तो हमें भी युवा को है, ये भगवान का काम है, लेकिन हम भी वही है, मीठा मीठा बोल बोल के, चुटकी ले ले के आपका इज्जत उतारते हैं। क्या करते हैं? अच्छा मान लीजिए यहाँ से जाइएगा और कोई पूछेगा, अरे का बोले है वहाँ रे, तू सब हर एतवार के देखे ही सज धज के चल दे ही मंदिर रे, तो आप कहिएगा इज्जत उतारा है। तो अरे मैंने तोरा सबके एकदम अथिये हैं, इज्जत उतरवावे ला वहाँ जाही रे। हाँ रे, इज्जतो उतरवावे में मजा मिला है रे। आपकी बात में क्या, जिससे आपका कल्याण हो, जिसके आपका भलाई हो, जिसके आपके जीवन में आप जीवन जीने का सुख ले सको। आप भौतिक सुख भी तभी ले पाओगे जब आप मानसिक रूप से सुखी रहोगे, नहीं तो आप सारे चीज रहते हुए भी वो जीवन का मजा नहीं ले पाओ। पत्नी भी रहेगी, बच्चे भी रहेंगे। मैं अपनी पत्नी के साथ जब चलता हूं तो कई लोग जो पहचानते हैं वो तो जानते हैं कि मनीष भैया की ही पत्नी है ये, लेकिन जो नहीं पहचानते हैं उसको डाउट भी कई बार हो सकता है, लगता है किसी गर्लफ्रेंड के साथ भैया घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बोला है साथे घूमा ही रहे। ये समझ लो, ये जिंदगी का स्वाद है। मैं अपने बेटा के साथ भी फ्रेंडशिप टाइप से टॉक करता हूँ, हर बात में बात करता हूँ, वो भी मुझे बताता है, मैं भी सुनता हूँ। जिंदगी स्वाद लेने के लिए भगवान ने दिया है यार, घुट घुट के जी रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, इस बार वाला तो क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, कहीं अगलो हो गया, तब बाल मुड़वा लो, सब कल मुड़वेलो है, कल सब छाती पीट रहा था। हम यूट्यूब फेसबुक पर देखे, सब लोग शिक्षा मंत्री बदल जाएगा, आप छाती पीटिए, बाल मुड़वाइए और जहाँ जहाँ मुड़वाना है सब मुड़वाइए। हमरा क्या है भाई, मुड़वाओ, मुंडन कराओ, कहिएगा तो यूँ बुला देंगे नीचे ठाकुर को, एक एक लड़का उतरते जाओ, मुड़वाते जाओ, पूछेगा काहे मुड़वाया, कहा नौकरी नहीं मिला मुड़वा लिए। प्रेस वाला भी आ जाएगा, बुलवा दें, आ जाएगा। हम तो अभी फोन करेंगे 10 मिनट के अंदर प्रेस वाले, जिसको जब पता चल जाए कि 200-300 छोरा सब का मुंडन करना है, फोटो आएगा, गदगदा के कल छापेगा, युवा प्रकोष्ठ के भाइयों ने मुंडन कराया। माफ करिएगा भाई, अरे वो सुना है, कर खुद को बुलंद इतना, कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा तुझी से पूछे, बोल तेरी रजा क्या। ये पावर, ये रोना, गिरगिराना, गाना बजाना, ये दुनिया बड़े मजलूम है, बड़ी मजलूम है ये दुनिया। चाहे सरकार हो, वो भी तो दुनिया ही है। आप छाती पीटते रहो, होना वही है जो होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा सेटिंग हो गया। लेकिन आपके अंदर अगर
मर्दानगी है, आपके अंदर अगर ताकत है, आपके अंदर ऊर्जा है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस मंदिर में, इस संसार में जहां रास्ता नहीं भी है, वहां आप रास्ता चीर के बना लोगे। कोई आपको रोकने वाला माई का लाल पैदा नहीं लिया। ये गायत्री है, ये गायत्री है, इसको गायत्री कहते हैं। ऐसा गायत्री चाहिए इस देश को। हम जपते हैं ना भैया, तो भीतर से मन शांत हो जाता है। अच्छा, कई लड़के मिलते, अच्छा कितने लोगों का मन शांत होता है गायत्री मंत्र जपने से? सुन लो भाई, मैं जब गायत्री मंत्र जपता हूं तो मेरे भीतर तो क्रांति पैदा होता है। गायत्री मतलब क्रांति, भीतर से, अपने लिए, अपने कुसंस्कार के लिए, और इसका नाम गायत्री मंत्र। ये गायत्री जपो, आपको भी चाहिए। ये धूल मूल नीति से आपका भी कल्याण होने वाला नहीं है। आप भ्रम के शिकार हो, मैं ये भी आपको कहता हूं। और अपने तो सही रास्ते पर आओ, दूसरों को भी पकड़ के ले आओ, उसको लाओ। वो बेवकूफ है, नहीं आ रहा है, हम क्या कर सकते? आप लाओ उनको। ये भगवान की जगह है। ये गंगा स्नान जो आप सुनते हो ना, गंगा में डुबकी लगाने से फायदा होता है, मुझे पता नहीं। आलू को अगर रोज डुबकी लगाया जाए, एक ही आलू को पकड़ पकड़ के, तो आलू का क्या होगा? सड़ जाएगा। आप भी सड़ गए हो। इसलिए भारत के अध्यात्म को समझना, समझाना, और आपको वास्तव में शेर बनाना। क्या बनाना? शेर। भेड़ नहीं, भेड़ झुंड में चलता है, और शेर कहीं अकेला भी चलता है तो दुनिया उसके तरफ इशारा मारती है, शेर देखी रे, शेर, शेर रे, शेर देखी ना रे। और भेड़ जब जाता है, भेड़ है रे, भेड़ कर बाल के बना है टोपी, मफलर, स्वेटर, बिका है रे, बिका है, बिकिए, एक माफ करिए, करंट नहीं है। कई बार जब आपका स्पार्किंग टेस्ट किया जाए और तार में ऐसे ऐसे स्पार्किंग लेस सर रात भर पढ़ते हैं, सुबह सोते हैं, 12 बजे जगते हैं, फिर सीटी मरवाते हैं जा, माफ करिएगा। और आप कहते हो ना चेहरा से कुछ नहीं होता। हम पहले सोचते थे जिसका चेहरा सुंदर होता होगा वो बड़ा सफल होता होगा, लेकिन फिल्मी दुनिया के कई लोगों को मैंने देखा जिनका चेहरा सुंदर नहीं था, लेकिन क्या बात है। अभी एक व्यक्ति मुझे बड़ा पसंद है, फिल्मी दुनिया का बड़ा पसंद है, उसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आपने देखा है? दिखने में कैसा है? क्या यार, कोई अगर कहता उसको कि तू हीरो बनेगा तो कहेगा पागल हो गया, तेरे जैसा छुछुन्नर अगर हीरो बनेगा। वो अपने बोल रहा था कि हमारे गांव में हमको लोगों ने कहा तू बम्बे जा रहा है, हीरो बनेगा। कहा एगो फिल्म में हमको सब मार खाना था, तो हम मार खाए, उस सिनेमा में पैसा कुछ मिल गया, तो गांव गए तो सब कहा कि हाँ जान गए बड़का हीरो, मारे खाए वाला ना बन लो है, बने हो तुम कहा लेकिन आज देख लो साहब, ये टैलेंट जो है ना, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान सब आपके पीछे पीछे चलेगा। बस आप एक संकल्प ले लो कि अपने भीतर के टैलेंट को जगाना है। इसका नाम गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र से ध्यान करने से वो जगता है, वो जगता है। हजारों का जगह है, मेरा भी जगह है, सबका जगह है, आपका भी जगेगा। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं। जिंदगी भगवान ने मुस्कुराने के लिए दिया है, और जो विपरीत स्थिति में भी मुस्कुरा सके, भगवान कहता है इस बंदे में दम है, इसे तो भारत रत्न मिलना चाहिए, भगवान वाला भारत रत्न। और मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि हमारे युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए एक एक भाई, एक एक बहन इतनी मजबूत बने कि कहीं भी किसी क्षेत्र में जाए तो लोग उससे पूछे कहाँ का प्रोडक्शन है आप लोग, इतनी दबंग कैसे हैं आप। कि जमाना बुराई के क्षेत्र में दबंग होता है ना, अच्छाई के क्षेत्र का दबंग, अच्छाई के क्षेत्र का भी दबंग होता है।